Hello viewers, once again I welcome you on my channel that is New Horizon। इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को एक बार फिर से मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ कि ये वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हैं। आपके फीडबैक के लिए, आपके कमेंट्स के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप मेरे पीछे वाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, आज इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 एलिमेंट और नंबर 2 सिंबल्स। इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम ये जान जाएंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसकी पीछे हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो क्या है, सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स को किस तरह लिखा जाता है, सिंबल्स का केमिस्ट्री में क्या रोल है। इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में जान पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको एंड पे पूरी वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को ये रेफ़र कीजिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। आपको मेरा ये सिलेबस रेगुलरली आपको मिलता रहेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़े रहें। बात कर लेते हैं आज सबसे पहले एलिमेंट्स। ये एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने लास्ट टाइम बात की थी सब्सटेंस की कि ये सब्सटेंस क्या चीज़ है। सब्सटेंस इज़ द सैंपल ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म। कि जब किसी एक सैंपल ऑफ मैटर में तमाम के तमाम पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं तो हम उसको सब्सटेंस कहते हैं। ओके, अगर आपको मेरा प्रीवियस लेसन याद है, आपने ध्यान से वीडियो देखी है, तो मैंने जिस चीज़ पे एंड किया था वो किया था, मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड को। आज बारी है एलिमेंट की, कंपाउंड अपनी बारी पे आएगा। सही, तो हमने ये भी डायग्राम में जाना था कि एलिमेंट जो है वो डिवाइडेड है, या आपकी कह लीजिए कि वो ब्रांच में आता है सब्सटेंस की। एलिमेंट और कंपाउंड सब्सटेंस हैं। मैं बार बार क्यों इसका जिक्र कर रहा हूँ? एक चीज़ जो थ्रू आउट द लेक्चर, थ्रू आउट द चैप्टर आपको जहन नशीन रहे, वो है कि सब्सटेंस इज़ अ प्योर सब्सटेंस, इज़ अ प्योर मैटर। बिल्कुल एक ही टाइप के पार्टिकल्स को इकट्ठा कर लीजिए तो वो सब्सटेंस कहलाता है। ओके, ये एलिमेंट भी सब्सटेंस है। इससे ये पता चला कि एलिमेंट के अंदर तमाम के तमाम एटम्स सेम हैं, तमाम के तमाम पार्टिकल एक जैसे हैं। इसके अंदर इम्प्योरिटी का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। अगर कोई इम्प्योरिटी हुई या कोई और टाइप का एटम इसमें इन्वॉल्व हुआ तो ये फिर एलिमेंट नहीं होगा। सही, डेफिनेशन को तो हम एंड पे डिस्कस करते हैं। पहले इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री में इसके साथ क्या बना। ठीक है, स्टूडेंट्स, हमारी अगर आप हिस्ट्री में देखें, आपकी बुक के ऊपर ये डिटेल मौजूद है। तो अर्ली एजेस से मुराद 19th सेंचुरी से पहले का पीरियड जो है वो अर्ली एजेस में काउंट किया जाता है। अर्ली एजेस में 9 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। ओके, और वो कौन से हैं? व्हाइट बोर्ड पर आप देख लीजिए। नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 गोल्ड, फिर उसके बाद सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड। समटाइम लोग इसको लीड पढ़ते हैं, ये लीड नहीं है, ये लेड है। ओके, कॉपर, आयरन और सल्फर। आप देख रहे होंगे कि लिखा तो कुछ और है तो सर पढ़ कुछ और रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इनके सिंबल लिखे हैं, इनकी भी आपको डिटेल एंड तक जो है वो वाज़ेह आप पर हो जाएगी। ये जो है 9 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड बिफोर द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में
साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा वर्क हुआ, साइंटिफिक रिसर्च बहुत ज़्यादा हुई, जिसके रिज़ल्ट में हमारे सामने साइंटिफिक नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जो है साइंस के फील्ड में तरक्की जो है वो हमें देखने को मिलती है। ओके, इसलिए जब तक के 19th सेंचुरी का एंड होता, हम इन 9 एलिमेंट्स से पहुंच चुके थे 63 एलिमेंट्स पर। अभी चूंकि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, अभी ये और इंक्रीज होके 118 तक पहुंच चुकी है ये तादाद। सो हमारे पास जो अभी तक जो डाटा मौजूद है, ये जो तादाद मौजूद है वो क्या है, 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ओके, उनमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरली अक्रिंग हैं, नेचुरली हमारे नेचर में मौजूद हैं, यूनिवर्स में मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 26 एलिमेंट्स बनते हैं वो लेबॉर्ट्री में रिसर्च वर्क के दौरान हमारे सामने आते हैं, लेबॉर्ट्री में काम के बाद ये हमारे सामने आते हैं। सो स्टूडेंट्स, यूं अभी तक जो हम जिस डिजिट पर खड़े हैं दैट इज 118। ओके, हमारी पूरी कायनात स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो इन्हीं 118 एलिमेंट से मिलकर बनी हैं। अभी हम ये जानेंगे एलिमेंट का रूल है क्या। ठीक है, पूरी कायनात जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है, 118 एलिमेंट से। कोई फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, उसका फार्मूला है हमारे पास H2O2, जबकि पानी का फार्मूला है हमारे पास H2O। ओके, आप इन दोनों कंपाउंड्स में देखें अगर गौर से, तो दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें भी वही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फर्क कहां पे आ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इज द डिफरेंट इन बोथ मॉलिक्यूल्स। सही, सिर्फ एटम्स की तादाद कम ज़्यादा करने से चीज़ नहीं बन जाती है, प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आ जाती है। यही कमाल है इन चीज़ों का। ठीक है, आप इससे वाकिफ़ हैं, H2O वाटर, आप इसको पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जबकि हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 इट्स अ पॉइजन। हो सकता है आप इसके नीचे 4 कर दें या 3 कर दें तो ये कोई नई चीज़ बन जाए, इसको 5 कर दें। सो एटम्स की तादाद कम ज़्यादा करने से हमारे पास वैरायटी बन जाती है कंपाउंड्स की। इसी तरह से नई नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं। मेरा ख्याल है कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अभी बात करते हैं आपकी बुक में जो डेफिनेशन मौजूद है कि एलिमेंट किसको कहते हैं। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ same type of atoms, okay, having same atomic number and cannot be broken down and cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means। 3-4 बातें हैं जिनको आप हम देखते हैं। पहली बात तो यह कि an element is a substance। ठीक है, यहीं से बात जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाती है। एलिमेंट क्या है, सब्सटेंस है। सब्सटेंस मीन्स कि इसमें एक ही टाइप के मालिक एटम्स शामिल हैं, इसमें कोई और चीज़ यानी कि इम्प्योरिटी नहीं है। सब्सटेंस लिखने का या सब्सटेंस कहलाने का मकसद यही है, मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट आगे आप देखिए, हैविंग इन विच ऑल द एटम्स आर सेम टाइप। ठीक है जी, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। दूसरी बात ये है कि इसमें तमाम के तमाम एटम्स सेम हैं, एक जैसे हैं, बिल्कुल रत्ती भर भी फर्क नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें से अगर एग्जांपल ले लेता हूँ हाइड्रोजन की, तो मैं अगर ये लिख लेता हूँ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है एक एटम। सही, तो अगर इसका मतलब है चूंकि सारे के सारे एटम्स एक जैसे हैं, तो एक एटम की जो बात होगी या जो प्रॉपर्टीज एक एटम में होंगी सबकी वही होंगी, क्योंकि एलिमेंट में एटम सब के सब एक जैसे होते हैं। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर,
अगला पॉइंट जो है वो क्या आता है, एटॉमिक नंबर शुड बी सेम। ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई विल टॉक अबाउट दिस। ओके, सो इसको तब के लिए छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। एंड इट कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड, यानी कि एलिमेंट को डीकम्पोज नहीं किया जा सकता बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, कि हम सादा केमिकल रिएक्शन करवा के इसको डीकम्पोज करके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ ज़रा गौर तलब है। रिएक्शंस ओवरऑल 2 टाइप्स के हैं। पहली बात देख लीजिए कि एक सब्सटेंस दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो एक नई चीज़ बनती है, प्रोडक्ट्स। ओके, एक तो ये टाइप है। दूसरी टाइप क्या है, एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है और फिर नए सब्सटेंसेस बनते हैं। सही। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो यहां पर जिक्र हो रहा है वो दूसरी टाइप का जिक्र हो रहा है कि इसको किसी एलिमेंट को आप तोड़कर बाय सिंपल केमिकल मीन्स हम नए सब्सटेंसेस नहीं बना सकते। हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो वो वही रहेगा। हाइड्रोजन का जो सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस है, इसको आप तोड़िए, रिएक्शन करवाइए तो ये हाइड्रोजन ही रहेगा। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आप इस बात को समझ चुके हैं। फिर से ज़रा डेफिनेशन को देख लेते हैं, और मैं चाहता हूं कि ये बातें आपको इसी तरह से फिंगर टिप्स पर आपके होनी चाहिए, ताकि आप अपकमिंग लेक्चर्स को, अपकमिंग चैप्टर्स को अच्छे तरीके से आप समझ सके। कॉन्सेप्ट जो है वो इन चीज़ों का क्लियर होना चाहिए। नंबर 1, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, प्योर चीज़ है। नंबर 2, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जिसके अंदर तमाम के तमाम एटम्स सेम हैं। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी यानी हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स, सबका एटॉमिक नंबर सेम है। ओके, जो 4th पॉइंट है, इट कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, कि इसको हम सादा केमिकल रिएक्शंस करवा के इससे मज़ीद नया सब्सटेंस नहीं बना सकते। ये इसका मतलब होता है। मेरा ख्याल है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं कि ये एलिमेंट्स हमारी नेचर में मौजूद हैं, हमारी कायनात में, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। अगर हम बीइंग ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करें तो हमारे ज़मीन के ऊपर जो 3 बड़े जो पॉइंट्स हैं वो हमारे सामने आते हैं। नंबर 1 ओशंस, नंबर 2 एटमॉस्फेयर, नंबर 3 अर्थ क्रस्ट। इन तीनों ये चीज़ें जो है वो हमारे माहौल का बड़ा हिस्सा है। ओके, आगे देखते हैं। आपकी बुक के ऊपर ये चार्ट मौजूद है। इनमें से कुछ एलिमेंट्स, यानी कि 118 में से कुछ एलिमेंट्स हमारी एटमॉस्फेयर में यानी कि हवा में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम जहाँ पे खड़े हैं ज़मीन के ऊपर, ऊपरी पोर्शन जो है दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 2 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम 78% और ऑक्सीजन 21% जो है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद है। सही। इसी तरह और भी एलिमेंट्स हैं जो ओशंस पे या इसके अलावा अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं। ये मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगा, ये आप अपनी बुक खोलिए, वहाँ पर एक चार्ट मौजूद है, परसेंटेज वाइज वहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाएगी। आई होप सो। आगे चलते हैं। तो इस आगे का जो पॉइंट है वो ये है कि एलिमेंट्स हमारी नेचर में, हमारी कायनात में कंबाइन फॉर्म में और मतलब अकेले दोनों फॉर्म्स में मौजूद हैं। फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट, दोनों स्टेट्स में एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी कायनात में मौजूद हैं। ओके, आगे देखते हैं हम। एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स और थर्ड वाली आती है मेटलाइट्स।
अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में साइंस को ध्यान से पढ़ा है, मुताला किया है, तो आपको पता होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। सो अब मैं इनका जिक्र नहीं करूँगा। मेटलाइट्स की हम बात कर लेते हैं। मेटलाइट्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम बोथ प्रॉपर्टीज, बोथ ऑफ व्हाट, बोथ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोनों की जो कंबाइंड प्रॉपर्टीज जिन एलिमेंट्स में मौजूद हैं उनको हम बोलते हैं मेटलाइट्स। ये 118 एलिमेंट्स की डिटेल आपको मिल जाएगी आपके, अगर आप अपनी बुक को खोलिए, अगले चैप्टर्स को जरा पेजेस को खंगालिए तो आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगा। सो पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट साइड है वहां पर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको हम बोलते हैं मेटल्स। जो इंतहाई आपकी राइट साइड पर हैं वो नॉन मेटल्स, और जो सेंटर में आएंगी उनको हम बोलेंगे मेटलाइट्स। सही, बाकी डिटेल में बात करेंगे जब हम इस चैप्टर पर पहुंचेंगे। तो ये था हमारे पास एलिमेंट्स के बारे में, इनकी हिस्ट्री, डेफिनेशन आप ज़रूर याद कीजिएगा, वरना आपको अगले लेक्चर्स की समझ नहीं आएगी। आगे चलते हैं, ये सिंबल क्या होता है। स्टूडेंट्स, किसी एलिमेंट का पूरा नाम लिखने की बजाय उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें तो हम कहते हैं ये क्या है, सिंबल। ठीक है, जैसे कोई बंदा होता है, आपने देखा होगा अपनी कम्युनिटी में, ठीक है, तो उसका नाम होता है अल्लाह दिता, तो वो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है एडी। सही। सो इसी तरह एलिमेंट्स के साथ भी है, चूँकि केमिस्ट्री में लिखते वक्त, पेपर अटैम्प्ट करते वक्त या रिसर्च वर्क के दौरान बार बार इन एलिमेंट्स का जिक्र रिक्वायर्ड होता है। सो बार बार तो हम इनका नाम लिख नहीं सकते, इसलिए हमने क्या कर लिया हुआ है, हमने इनके नाम्स के नेम्स के एब्रीविएशंस जो हैं वो हमने निकाल लिए हुए हैं। और ये एक इसका कौन से एलिमेंट का कौन सा एब्रीविएशन होगा ये फैसला कौन करता है, IUPAC। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक यूनियन है इंटरनेशनल लेवल पे जो न्यू डिस्कवरीज को अप्रूव करती है। सो ये सिंबल्स भी उन्हीं के अप्रूव्ड हैं, तो आपका इनको याद करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री इज दैट आल्सो डिस्कशन ऑफ सिंबल्स, कंपाउंड्स, सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एटसेट्रा। सही। सो ये बेसिक्स में आती हैं, इनको ज़रूर याद कीजिए, फिंगर टिप्स पर आपको होने चाहिए। अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा ये आपको कैसे आने चाहिए, तब जाके आप इसका आपको सही फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल्स जो हैं स्टूडेंट्स, सिंबल चूँकि इसको मैंने हिस्ट्री आपको बताई है अर्ली एजेस, तो इसके जो बारे में जिस लैंग्वेज में या जिन लोगों ने इसको डिस्कवर किया वो जिस लैंग्वेज से बिलोंग करते थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ही इसको एक्सप्लेन करना बेहतर समझा। अगर आप कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं, खुदा करे ऐसा हो, तो आप भी उसको पसंद करेंगे कि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज जो है उसमें हम इसको एक्सप्लेन करें। सो कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स, कुछ के नाम लैटिन, कुछ के ग्रीक्स में हैं, कुछ इंग्लिश में हैं, उर्दू में कोई नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, इसलिए इनके नाम भी डिफरेंट हैं। तो इनके अब हम सिंबल्स की बात करते हैं। सिंबल्स दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एक वो वाला सिंबल जो एक लेटर यूनिलैटरल होता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो जिसमें दो अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। सो मैं तरीका आपको बता देता हूँ। वो एलिमेंट्स जिनका सिंबल एक अल्फ़ाबेट होगा उसको हम लिखेंगे कैपिटल, जैसा कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ओके, अगर दो हो जाएं एक्सक्यूज मी, अगर दो हो जाएं तो पहले वाला कैपिटल और दूसरा स्मॉल, ये इसका तरीकाकार है। बाकी आपकी बुक पर मौजूद हैं, उसके ऊपर जाइए पीरियोडिक टेबल में, वहाँ पर भी मौजूद हैं। कुछ मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ, वीडियोस को रिवाइंड करके या रोक कर आप लिख लेते हैं। मैं वाइट बोर्ड पर इतना ज़्यादा नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ और आप इसको एक कॉपी पर लिख लीजिए या बुक से तलाश कर लीजिए, उसके बाद आपने इसको याद करना है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ
कि ज़रूरी नहीं कि ये काम आप एक सिटिंग में कंप्लीट करें। ठीक है, ये आपको इसके ऊपर ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। काम मुकम्मल करके फिर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, आपको ज़्यादा समझ आएगी और आप इसको बेहतर तौर पे डील कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको ये मेरा वाइट बोर्ड पीछे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो प्लीज़ अपने मोबाइल को, अपनी यूट्यूब की जो स्क्रीन है उसको एक्सपेंड करके लैंडस्केप पे कर लीजिए, वाइट बोर्ड बड़ा हो जाएगा। तो ये अगर दिखने में मेरा ख्याल है कि मैंने ठीक लिखा हुआ है, कैमरे का रिजल्ट मैंने देखा था। तो अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लैंडस्केप पर इसको देखिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके, सो बात कर लेते हैं अब सिंबल्स की कि ये सिंबल्स कहाँ से आएंगे, कैसे हैं। नंबर 1 हाइड्रोजन H, लिथियम Li, सोडियम Na, रुबिडियम Rb, सीजियम Cs, फ्रांसियम Fr, जिंक Zn, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, कोबाल्ट Co, कैडमियम Cd, एल्यूमिनियम Al, बिस्मिथ Bi, बेरियम Ba, बेरिलियम Be, आयरन Fe, निकल Ni, उसके बाद कॉपर Cu, मरकरी Hg, फास्फोरस P, सल्फर S, ऑक्सीजन O, जर्मेनियम Ge, गैलियम Ga, नाइट्रोजन N, फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, बोरान B, आयोडाइन I, हीलियम He, नियॉन Ne, जीनॉन Xe, यूरेनियम Ua, रेडियम Ra। सही। क्रोमियम Cr, पोटेशियम K। ठीक है, तो ये मुझे एक ही झटके में जो मेरे ज़हन में फ्लैशबैक किया जिन्होंने, वो मैंने आपको बता रही है। आपको भी ऐसे ही आने चाहिए, इनके साथ खेलना आना चाहिए, इनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, इनके साथ खेलिए, तब जाके आप केमिस्ट्री के अच्छे तालिब इल्म होंगे। ओके, वीडियो को रिमाइंड करके आप फिर से इनको सुनिए, आपने नीट कॉपी पर इनको लिखिए, लिखने के बाद इनको याद करिए ताकि अपकमिंग वीडियोस में आप बेहतर तौर पे इन चीज़ों को समझ सकें। सो स्टूडेंट्स, मैंने ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में आपके साथ इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अगले जब आप इसको याद कर लेंगे, एक्सक्यूज़ मी, जब आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी। ठीक है, और उसके बाद हम इसका फार्मूला जो है वो एलिमेंट्स का, सॉरी कंपाउंड्स का फार्मूला किस तरह लिखते हैं, ये मैं सीखूंगा। शायद आपकी किताब के अंदर ये तरीका ना मौजूद हो, लेकिन बीइंग ए केमिस्ट्री स्टूडेंट आपको ये मेथड आना चाहिए फार्मूला लिखने का। सो फार्मूला कैसे लिखा जाता है या फिर वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी हम बात करेंगे अपकमिंग वीडियो में। प्लीज़ इसको तैयार कीजिए, उसके बाद मेरी अगली वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, फीडबैक ज़रूर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं स्टूडेंट्स। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छी लगी है वीडियो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कीप स्टडिंग, कीप मार्चिंग, मे गॉड ब्लेस यू।